नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल। तो आज हम आपको घुमाने वाले हैं चंडीगढ़ की शान और पहचान कहे जाने वाले फेमस टूरिस्ट प्लेस रॉक गार्डन में। इसे नेकचंद गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का एक ऐसा पार्क है जिसे वेस्ट के सामानों यानी कि कबाड़ हो चुके सामानों से बनाया गया है। इस गार्डन को देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है कि कैसे कोई कबाड़ का इस्तेमाल कर इतना खूबसूरत पार्क बना सकता है। तो आज हम आपको देंगे यहाँ के ये खूबसूरत पार्क स्थित है सेक्टर 1 में, जहाँ पर आप सिटी बस, ऑटो या फिर साइकिल से भी पहुँच सकते हैं। का निर्माण नेकचंद द्वारा किया गया था, इसलिए इस पार्क को नेकचंद पार्क भी कहते हैं। दोस्तों, इस पार्क के बनने की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। पंजाब के रहने वाले नेकचंद 1951 में लोक निर्माण विभाग में काम किया करते थे। 1957 में उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि कबाड़ का इस्तेमाल करके कुछ बेहतरीन चीज बनाई जा सकती है। ऐसे में वो अपने खाली समय में साइकिल पर बैठकर बेकार पड़ी चीजों को यहाँ पर इकट्ठा करते थे। उन्होंने यहाँ पर ट्यूबलाइट्स, टूटी चूड़ियां, प्लेट, चीनी मिट्टी के कप, बोतलें और ढक्कन जैसी बेकार की चीजों से कई कलाकृतियों को बनाना शुरू किया। वो रोज गुपचुप तरीके से साइकिल पर बैठकर जंगल में निकल जाते थे और यहाँ पर कलाकृतियों को बनाते थे। करीब 18 सालों के उनके प्रयासों से इस शानदार पार्क का निर्माण हुआ। 1976 में इस पार्क का उद्घाटन कर इसे लोगों के लिए खोल दिया गया और आज यही पार्क चंडीगढ़ की पहचान बन चुका है। नेकचंद को अपने इस शानदार काम के लिए 1984 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। बाहर से आ रहे हैं तो हो सके तो गर्मियों के मौसम में आने से यहाँ पे बचें, क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफी पड़ती है। टोकरियाँ, बर्तन और हल वगैरह जो भी मतलब पुराने टाइम पे यूज किया करते थे लोग, वो सब भी यहाँ पे सजा कर रखी गई हैं। ये देखिए जो कोयले वाला जो पत्थर होता है उससे बनाई गई है। मतलब सभी कुछ यहाँ पे वेस्टेज से बनाया गया है और देखने में इतना सुंदर लगता है कि कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा। ये देखिए रास्ते इतने बढ़िया बढ़िया बना रखे हैं, जैसे किसी महल वगैरह के अंदर जाने के लिए रास्ते रहते हैं। ये देखिए। तो देखा दोस्तों, अब हम आपको चंडीगढ़ के बारे में और भी बताएंगे। दो राज्यों की राजधानी है और यही वजह है कि इस शहर में दो राज्यों का कल्चर देखने को मिलता है। ये शहर अपना वास्तुकला के साथ साथ अपनी प्लानिंग के कारण भी प्रसिद्ध है और इसे भारत की पहली वेल प्लान्ड सिटी होने का दर्जा भी प्राप्त है। इस शहर में 1600 से ज्यादा प्रकार के गुलाब के फूल देखे जाते हैं और भारत का सबसे खुशहाल और साफ सुथरा शहर है ये। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे डिसिप्लिन शहर चंडीगढ़ के बारे में। तो देर किस बात की अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं चंडीगढ़ के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दो ही अपना राजधानी मानते हैं, लेकिन चंडीगढ़ ना तो कोई स्वतंत्र राज्य है और ना ही किसी राज्य के अंतर्गत आता है। दरअसल ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। बचपन से आप स्कूल में पढ़ते भी आए होंगे कि पहले ये 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक था, लेकिन अब भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। सन 1947 तक पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, लेकिन भारत की आजादी और विभाजन के बाद लाहौर वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। अब पंजाब को एक नई राजधानी शहर की जरूरत थी। आपको बता दें कि उस समय तक पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा एक ही राज्य हुआ करते थे। फिर सन 1948 में एक नए शहर बनाने की योजना हुई। चंडीगढ़ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक ड्रीम सिटी थी। सन 1950 में इस शहर को बसाने का काम शुरू किया गया। जब तक ये शहर बनकर तैयार नहीं हुआ, उतने समय तक के लिए शिमला को पंजाब की राजधानी बनाया गया। पहले अमेरिकन आर्किटेक्ट अल्बर्ट मेयर को इस शहर की डिजाइनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन बाद में उनकी प्लानिंग रद्द करके ये काम फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बुजियर को सौंप दिया गया और आज भी ली कार्बुजियर को ही चंडीगढ़ का वास्तुकार माना जाता है। इसीलिए चंडीगढ़ में कई जगह फ्रेंच आर्किटेक्ट की झलक देखने को मिलती है। दोस्तों, पूरे चंडीगढ़ में 60 से अधिक सेक्टर्स है, लेकिन इसमें सेक्टर 13 का नाम शामिल नहीं, क्योंकि फ्रेंच लोग नंबर 13 को बेहद अशुभ मानते हैं और इसीलिए आर्किटेक्ट ली कार्बुजियर ने 13 नंबर का सेक्टर बनाया ही नहीं। भारत में भी कई जगह पर इस नंबर को अशुभ माना जाता है, लेकिन चंडीगढ़ के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। सन 1960 में चंडीगढ़ बनकर तैयार हो गया था और इसी साल इसे पंजाब की राजधानी घोषित कर दिया गया। वहीं सन 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हो गया था। दोनों ही राज्यों ने चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाने की बात की और तब से लेकर आज तक चंडीगढ़ दोनों राज्यों की राजधानी बनी हुई है। सन 1972 में हिमाचल प्रदेश भी पंजाब से अलग हो गया था। आज के समय में चंडीगढ़ की कुल आबादी 12 लाख के आसपास है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग चंडीगढ़ आकर बसे हैं, इसीलिए यहाँ की संस्कृति और परंपरा में एक मिश्रण दिखता है। वहीं इसका क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। वहीं जीडीपी पर कैपिटा इनकम के मामले में चंडीगढ़ का नाम भारत के टॉप शहरों की सूची में आता है। चंडीगढ़ में लोगों की
औसतन प्रति व्यक्ति आय 3,45,000 है। वहीं पूरे शहर की GDP $5.5 बिलियन। चंडीगढ़ भारत के सबसे हरे भरे शहर के रूप में सम्मानित है। शहर के विकास के दौरान वृक्षारोपण यहाँ की एक महत्वपूर्ण योजना थी और यहाँ पेड़ पौधों की कई प्रजातियां हैं। शायद ही आपको पता हो इस बात का कि चंडीगढ़ को एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। चंडीगढ़ शहर को द सिटी ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। इंसान के फेफड़ों वाली जगह पर शहर में हरे भरे जंगल है, वहीं दिमाग वाली जगह एजुकेशन संस्थानों ली हुई है। चंडीगढ़ का दिल सेक्टर 17 को कहा जाता है। पूरे शहर में सबसे ज्यादा मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, रेस्टोरेंट, पब्स, बार्स, नाइट क्लब्स आपको इसी सेक्टर में देखने को मिलेंगे। अगर आप शहर अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ कई प्रकार के लोकगीत और नृत्य प्रसिद्ध है। गिद्धा, सम्मी, भांगड़ा, तियान, झूमर, कटका, धमाल आदि यहाँ के प्रसिद्ध नृत्यों के नाम है। चलिए अब बात करते हैं चंडीगढ़ की प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में। ऐसे छोटे से शहर में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। सुखना लेक यहाँ की सबसे प्रसिद्ध लेक है। ये एक मानव निर्मित झील है जिसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। यहाँ पर आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। साथ ही लेक के बाहर मिलने वाले नारियल पानी का भी अलग ही स्वाद आपको मिलेगा। इसके अलावा कई प्रकार के स्ट्रीट फूड्स भी आपको इसी जगह मिल जाएंगे। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का एक और आकर्षण का केंद्र है। ये पूरा पार्क वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करी है। ज़्यादा से ज़्यादा कलाकृतियाँ दिखाई हैं जो कि बेस्ट मटेरियल से बनी हैं। और हमारी कोशिश है हमारी ये रिपोर्ट आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप हमें सम्मान देना चाहते हैं, हमें रिवार्ड देना चाहते हैं हमारी इस वीडियो के लिए, तो हमारी इस मेहनत को अपने शब्दों में आप टेक्स्ट मैसेज कर दे सकते हैं ताकि हमारा मोरल बढ़ सके। धन्यवाद। मैं मनोज आर्य, चंडीगढ़ से इस रिपोर्ट के लिए। और आगे भी आप हमारे और वीडियो दे सकते हैं। हमारी कोशिश है हर क्षेत्र में हम आपको रिपोर्ट दें। थैंक यू।